हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गाइस देखिए, आज 19 अप्रैल को सुनवाई होनी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में जो एक स्पेशल अपील फाइल करी गई थी हाईकोर्ट के ही द्वारा मंजू रानी मैम के जो ऑर्डर था उनका ज्वाइनिंग पर स्टे का। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हाईकोर्ट ने ही एक SPLA यानी कि स्पेशल अपील फाइल करी थी और आज उसकी सुनवाई थी। और सुनने वाले कौन कौन थे? तो कोरम में थे खुद चीफ जस्टिस राजेश बिंदल एंड जज JJ मुनीर। ओके, तो इन लोगों ने आज सुनवाई करी है। लेकिन एक बड़ी खबर इसी बीच आई है, इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जो राजेश बिंदल साहब हैं, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने खुद को इस केस से अलग कर लिया है। ठीक है, बड़ी खबर यही है कि चीफ जज राजेश बिंदल साहब ने इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है। ठीक है, और अब इसकी सुनवाई कब होनी है वो सब हम आगे इस ऑर्डर में जानेंगे। पढ़ते हैं कि क्या क्या है इस ऑर्डर में। ठीक है, सो आप पढ़ लीजिए। हाईकोर्ट ऑफ जुडिशियल इलाहाबाद स्पेशल अपील नंबर 276 ऑफ 2022। ठीक है, ये सब आप पढ़ते रहिए। हाईकोर्ट ऑफ जुडिशियल इलाहाबाद थ्रू मिस्टर मनीष गोयल सीनियर एडवोकेट विद मिस्टर आशीष मिश्रा एडवोकेट। और ये किसके अगेंस्ट में फाइल करी गई थी? तो आप सबको पता है 44-45 कैंडिडेट्स के वहाँ पे नाम भी थे। और रॉबिन सिंह एंड अदर्स जो है, ये यानी कि 42-53 वाले जो रिट है, जिसके जो पटिशनर काउंसिल अशोक खरे हैं, उसको यहाँ पे मेन रेस्पोंडेंट बनाया गया था। ठीक है, और इतने सारे ये वकील हैं, इनके भी नाम आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसमें से जो ये ओझा हैं वकील, मिस्टर ओझा, RK ओझा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं वकीलों के, आई थिंक अब आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो इसमें एक नाम लिखा हुआ है कि RK ओझा। तो इनका जो रिट है ना, वो री एग्ज़ाम का रिट है। ठीक है, ये अशोक खरे जो हैं, ये ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं रीटाइपिंग पे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी वकील हैं ना, उनके सबके अपने अलग अलग मैटर्स हैं। लेकिन अब सारे मैटर्स को एक ही जगह कर दिया गया है, क्योंकि मैटर्स का जो मतलब मैटर जो है वो एक इसी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है, तो सबको एक कर दिया गया। लेकिन जो अलग अलग है सबको, कोई टाइपिंग को लेकर है, कोई किसी चीज़ को लेकर है। ठीक है, तो इसमें जो RK ओझा हैं उनका तो री एग्ज़ाम का है। ये तो रही एक एक्स्ट्रा थिंग आपको बताई। और अब देखते हैं आगे। यहाँ पे एडवोकेट फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी थे। ओके, आगे भी देखते हैं। तो कोरम आप देख लीजिए, कोरम आपको ऑलरेडी बताइए, फिर भी एक बार देख लीजिए। ऑनेबल राजेश बिंदल चीफ जस्टिस एंड ऑनेबल JJ मुनीर जज। ऑर्डर क्या आया है आज, ये आप लोग पढ़ लीजिए खुद से। ठीक है, क्योंकि खुद से सब लोग क्या बोलते हैं उसको, डिफाइन कर लेते हैं मतलब ऑर्डर को अपने अकॉर्डिंगली, और फिर बोलते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऑर्डर आपके सामने है, खुद से पढ़ लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। कुल मिला के बात ये है कि इस ऑर्डर में जो भी है उसमें बड़ी बात यही है कि जो राजेश बिंदल साहब है ना, चीफ जस्टिस, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं इसी को देख रही थी ऊपर। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मामला अब सुना जाएगा, यानी कि अब 20 अप्रैल को ये सुना जाना है मामला। ठीक है, आज जो हुआ सो हुआ, आज कुछ हुआ नहीं है, बस इतना हुआ है कि आज चीफ जज ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है, बाकी कुछ नहीं हुआ। आप लोग देख लीजिए। और अब इसकी जो सुनवाई होगी कल होगी। और पढ़ ही लेते हैं पूरा। लेट ऑल द अफोर्टसाइड अपील्स एज वेल एज इंटरवेंशन एप्लीकेशन बी लिस्टेड अलॉन्ग विद प्रेजेंट अपील ऑन अप्रैल 2022 बिफोर अनदर बेंच। ठीक है, अब किसी और बेंच में ये सुना जाएगा मामला, ऑफ विच वन ऑफ अस ऑनेबल राजेश बिंदल इज नॉट ए मेंबर। मतलब उसमें राजेश बिंदल मेंबर नहीं होंगे। बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है। आफ्टर ऑब्टेनिंग नॉमिनेशन फ्रॉम ऑनेबल द चीफ जस्टिस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइट। बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है, एक सेकेंड। तो कुल मिला के अगर हम आज के ऑर्डर की इसकी बात करें तो आज का ऑर्डर यही है बस कि अब ये कल सुना जाना है। और ये जो काउंसिल्स हैं, जो चाहे पटिशनर काउंसिल हो चाहे रेस्पोंडेंट काउंसिल हो, ये सब अपनी अपनी बात अब ये कल रखेंगे। ठीक है, आज यहाँ कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिस्पोंडेंट नंबर 41 को आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिस्टर ओझा को देख सकते हैं, सीनियर एडवोकेट सबमिटेड दैट ही हैज़ फाइल्ड इंटरवेंशन एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं। और कुल मिला के जो आज हुआ है वो यही हुआ है कि आज कोई सुनवाई वगैरह नहीं हुई है। आज बस ऐसे ही मतलब कल के लिए रख दिया गया है। और ये जो चीफ जज हैं वो उन्होंने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है पूरी तरीके से। अब देखते हैं कि कल क्या होगा। ठीक है, कल जो भी होगा उसका अपडेट भी आपको दिया जाएगा। एक्चुअली ये चीज़ सुबह से ही पता चल गई थी कि राजेश बिंदल साहब ने खुद को
इस केस से अलग कर लिया, लेकिन ऑफिशियली नहीं था हमारे पास, सो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। आई मीन लेट हो गई वीडियो बनाने में, बट आपको ऑफिशियल न्यूज़ देते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। अब आप खुद से पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने बस बोल दिया और आपने सुन लिया। आप खुद से पढ़ सकते हैं कि राजेश बिंदल साहब ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। अच्छा, उसका रीज़न क्या हो सकता है? अब रीज़न तो वही जाने। एक्चुअली ये ना केस बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। ऐसा लग रहा है कि ये मतलब एकदम वो क्या बोलते हैं, सारा का सारा मामला ही फंसा हुआ है पूरी तरीके से, ठीक है। तो आज का बस अपडेट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।